मछली यात्रा के हवाले से, क्योंकि मछली यात्रा को लेकर अदालत ने बड़ा फैसला लिया है और मछली यात्रा को लेकर जो चॉपर सर्विस शुरू की गई थी उस पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगा दी गई है और अदालत की तरफ से फिलहाल यह फैसला ले लिया गया, स्टे कर दिया गया है चॉपर सर्विस जो प्रोवाइड की गई थी मछली यात्रा के लिए। और अर्जी दहन की तरफ से यह बात सामने रखी गई कि प्राइवेट कंपनियां जिन्होंने वहां पर सर्विस देने का ऐलान किया है उन्होंने कोई भी मुआवजा इस हेलीपैड का मालिक मकान को, मालिक जमीन को नहीं दिया है। किश्तवाड़ कोर्ट के अंदर कल दोनों प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विस कंपनियों को जो जायरीन के लिए वहां पर रखी गई है, पृथ्वी राज जो वहां पर दो कंपनियां रखी गई हैं, उन दोनों को कल एडिशनल जज साहब की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि जब तक मामला हल नहीं होता है तब तक दोनों कंपनियां अपनी सर्विसेज पर पाबंदी रखेंगे, बैन करेंगे। आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और हिमालयन हेली सर्विसेज, ये टाइटल था जनाब केस का और इसमें कल अदालत की तरफ से फैसला जो है वो सुनाया गया। सीधे हम किश्तवाड़ चलेंगे जहां से अजय शाह हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये यात्रा जो है वो रवान दवा है। बहुत सारे लोगों ने वहां पर रजिस्ट्रेशन की है और मुश्किल तरीन रास्ते के बीच इस यात्रा को मजीद आसान बनाए सरकार ने वहां पर सर्विसेज को शुरू किया था और ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज शायद अब आगे नहीं चलेंगी। अजय जरा अपडेट करें हमें, ये जो अदालत की तरफ से स्टे ऑर्डर दिया गया है हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए और ये कहा गया कि मछली यात्रा के दौरान आप इस पर तब तक काम नहीं करेंगे जब तक बुनियादी पेटिशन हल नहीं होता है, यानी वो चीज क्या मुआवजा दिया जाए और प्रॉपर परमिशन लिया जाए, जब तक वो चीजें नहीं होंगी तब तक आगे नहीं बढ़ेगी ये सर्विस। और क्या हम ये माने कि इससे नुकसान होगा उन यात्रियों को जो मछली यात्रा के अंदर शामिल हुए हैं या जो आना चाहते थे? हकीकत है कि एक स्टे ऑर्डर जरूर आया है अदालत की तरफ से, जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनी जो ऑपरेट वहां पर कर रही है। जो हेलीपैड मचेल में बनाया गया है उसको लेके ये डिस्प्यूट सामने आया है कि वहां पर जब तक वो लैंड ओनर्स का मामला सेटल नहीं होता तब तक सर्विसेज जो है वो बंद रखी जाएंगी। लेकिन जो हमने हकीकत देखी है, कल भी हेलीकॉप्टर चल रहे थे, आज भी हेलीकॉप्टर कहीं ना कहीं परवाज करने को तैयार हैं, क्योंकि जो सोर्सेज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कह रहे हैं कि जिस खसरा नंबर 57 को चैलेंज किया गया है वहां पर हेलीपैड बनाया ही नहीं गया है। जहां पर हेलीपैड बनाया गया है वो दूसरा खसरा नंबर है। ये क्या मामला है, ये सरकार आपस में देख रही है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है उनको खंगाला जा रहा है और 1 अगस्त को जब पेश होना अदालत में तो अदालत के सामने ये सारी चीजें रखी जाएंगी। वो हो सकता है कि जो मचेल यात्रा के लिए जो हेली सर्विस है उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। ये भी खबरें हमारे पास आ रही हैं कि जो एविएशन है वो जो एविएशन कंपनीज है ये कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के रुख करने का भी जा रही हैं, ताकि जो यात्रु यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि 25 तारीख से जब यात्रा शुरू हुई है रिजर्वेशन भारी हुई है और मचेल यात्रा के श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो उसके चलते कहीं ना कहीं ये कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो पृथ्वीराज का मसला है वो भी हल होना जरूरी है, क्योंकि एक जमींदार की अगर जमीन को यूज किया जा रहा है उसकी कंपनसेशन हो या जो भी उसका किराया है वो दिया जाना चाहिए। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन के सोर्सेज कह रहे हैं कि खसरा नंबर जो चैलेंज किया गया है ये वो नहीं है, जिस वजह से सर्विसेज आज भी जारी हैं। अजय, अभी चूंकि आज चौथा ही दिन है यात्रा का, 40 दिन तक चलनी है, 5 सितंबर तक चलेगी। 4 दिनों के अंदर ही पहला मामला पेश आ गया और अदालत तक बात चली गई। अब जब रोक लगी है तो ऑल्टरनेट क्या है इंतजामिया के पास, क्योंकि रास्ता कठिन है, मुश्किलात काफी ज्यादा रहती हैं। कुछ लोग तो ट्रैक से जाते हैं, लेकिन बेशतर लोग जिन्होंने ऑलरेडी टिकट बुक्स कर रखी हैं उनको भी परेशानियां बहुत सारी आ सकती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बीमार रहते हैं और समुद्री सतह से काफी बुलंदी पर वाक़ा ये मकाम है, तो कैसे फिर दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या है, या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई कदम उठाया जाएगा, कोई ऑप्शन बचता है फिर? देखिए, एक तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक दावा के सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि ये खसरा नंबर वो नहीं है जिसको चैलेंज किया गया। उसके अलावा वहां पर स्टैंडर्ड बताई जा रही है जिसको हेलीपैड के तौर पर यूज किया जा सकता है, लेकिन ये सारा टाइम कंज्यूमिंग है। तब तक ये जो श्रद्धालु हैं जिन्होंने बुकिंग की है इन पर असर पड़ सकता है। लेकिन आज की डेट में अभी भी जो हमारे पास खबरें हैं कि हेलीकॉप्टर फ्लाई करने को तैयार है, कल भी फ्लाइट्स हुई हैं, शॉर्टेज हुई हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। 1 अगस्त को फिर इनको समन जो गया है, इसका मामला अदालत में है, तो क्या कुछ होता है या 1 अगस्त को वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन या जो कंपनीज हैं वो अपना पक्ष 1 अगस्त को रखने वाली हैं, ऐसी खबरें हमारे पास हैं। और हो सकता है, उम्मीद ये जताई जा रही है, जैसे कि दावा किया जा रहा है सोर्सेज की तरफ से, कि ये जो स्टे लगा है ये टेम्परेरी स्टे है और आने वाले दिनों में उनको राहत जरूर मिलेगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया जी अजय हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल हेलीकॉप्टर सर्विस पर पाबंदी है सरकारी तो अदालत की तरफ से, लेकिन हमारे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर बता रहे थे कि फिलहाल रूटीन में वो सब कुछ